नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था 24 जून 2018 को, यानी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें एचएस प्री की तो इसमें दो एग्ज़ाम आपके होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड का। और हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो किस तरह से रहता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास जो टाइम दिया जाता है वो 2 आवर्स का दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100 और एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, यानी टोटल जो मार्क रहते हैं वो रहते हैं 200 मार्क्स। और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 मार्क्स की। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जनरल स्टडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा विधेयक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू संहिता विधेयक। ऑप्शन ए, हिंदू संहिता विधेयक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वार्ट्स। ऑप्शन डी, क्वार्ट्स इसका करेक्ट आंसर है। और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो किस तरह से रहता है, आई थिंक आपको पता होगा, क्योंकि अब जो प्री का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है, 26 मई को है। तो आई थिंक सभी को पता होगी प्री की डेट। तो आई थिंक आपने अब प्रिपरेशन कर ली होगी। तो वैसे मैं बता देता हूँ, जो करंट अफेयर है वो इसमें पूछे जाते हैं। उनका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 20 से 25 रहता है। एचपीजी के वो भी इतना ही रहता है आपके पास 15 से 20 के बीच में। इन्वायरमेंट और बायो के 11 के क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं। स्टैटिक साइंस और टेक की बात करें तो इसमें भी 9 to 11 जो जो क्वेश्चन रहते हैं वो वेरी करते रहते हैं। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट की और साइंसेस की, तो उसमें भी आपसे 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी करते रहते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो इसमें भी 8 से 10 तक। और इंडियन पॉलिटी ये भी वेरी करता है 8 से 10 तक। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से भी आपसे 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया पैटर्न का। आई होप आपको पता होगा। चलो नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट कौन सा नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्लेट और बलुआ पाथर। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से किस ग्रह का सबसे छोटा दिन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी। नेक्स्ट, आउटवॉश मैदान किससे निर्मित स्थलाकृति है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमनदों से यानी ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकतम संख्या कहाँ पे पाई जाती है? जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अल्यूसीन द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेविस और WM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिया संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक जलमग्न नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संकुचन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पवन क्रिया से। पवन क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान दर कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में सिंचाई क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है?
13 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। 14, बठिंडा में तेल रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? ऑप्शन बी, HPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? ऑप्शन डी, वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब स्थापित की गई थी, जिसे टिस्को कहते हैं हम? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1908, 1908 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 18, रिशिरा शहर कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी, जूट वस्त्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोरापुट में किसका जमाव सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 20, UN एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक सर्वेक्षण में 2018-19 के लिए भारत की अनुमानित GDP समृद्धि दर क्या है? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7% से लेके 7.5%। 22, दिसंबर 2017 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक क्या था? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 7.1%। 23, योजना आयोग के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अनुसार, दिए गए राज्यों का 2011-12 में सही गरीबी अनुमान ज्ञात कीजिए। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके पास है, इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 24, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टमाटर प्याज आलू के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 25, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलितों तथा महिलाओं को कितना बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। नेक्स्ट 26, जनगणना 2011 में हिमाचल प्रदेश की 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 12.9%। तो आप यहाँ पे खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन की, उसके बाद मैं आंसर तो बता रहा हूँ यहाँ पे। 27, 2020 तक सभी बच्चों का प्रतिरक्षण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, मिशन इंद्रधनुष इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 51%। 29, बजट 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र का कितना अनुमानित व्यय है? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ₹1.38 लाख करोड़। नेक्स्ट 30, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2018-19 में कितने गरीब परिवारों को कितने का मेडिकल बीमा प्रति परिवार दिया जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10 करोड़ तथा 5 लाख। नेक्स्ट 31, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कितने घंटे प्रति वर्ष स्वच्छता हेतु व्यक्तियों से योगदान की आशा की गई है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 100। नेक्स्ट 32, सितम ए और 2, आपके पास 2 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, 1 और 2, तो उसमें आपको सही मिलान करना है कौन सा है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी क्या है आपके पास, पी का 4। पी आपके पास क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, ओजोन अवमूल्यन, पदार्थों का कुल उन्मूलन। नेक्स्ट है क्यू का पहला, क्यू है आपके पास वियना सम्मेलन, ओजोन परत की सुरक्षा। नेक्स्ट है आर का दूसरा आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, हरित गृह गैसों का स्थिरीकरण। नेक्स्ट एस का 3, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, पर्यावरण और सतत विकास। तो इस तरह से आपको कॉलम मिलाने थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं मवास क्या है। 33, पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ क्या है। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 सबसे अधिक हानिकारक हरित गृह गैसें। सॉरी, यहाँ जो करेक्ट आंसर 33 का वो है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी आपके पास है केवल 2। तो आपको पहले कुछ एक स्टेटमेंट दी थी, आपको उनमें से चूज करनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ का मतलब है गंदा दर्जन। तो ऑप्शन 2 से भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 34, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है कहाँ पे। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विकासशील देशों में। विकासशील देशों में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35, अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, पांडुरंग हेगड़े ने। पांडुरंग हेगड़े ने। नेक्स्ट क्या है 36, पृथ्वी पर मीठा पानी कितना उपलब्ध है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2.5%। नेक्स्ट 37, कौन से उद्योग के श्रमिकों में साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लेबर। नेक्स्ट 38, आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, आपको मिलान करना है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हमारे पास। तो ऑप्शन सी में क्या है, पी का 4। तो पी आपके पास है, जैव विविधता अधिनियम आपका कब आया था, 2002 में। नेक्स्ट है क्यू का 3 आपके पास है, ई अपशिष्ट प्रबंध और सहातालन नियम, ये 2011 में आया था। और आर का दूसरा आपके पास है, परिसंकट में अपशिष्ट, ये नियम कब आया था, 2008 में। और नेक्स्ट एस का 1 आपके पास है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, ये 2000 में आया था। तो इस तरह से आपको इसका मिलान करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 39, भारत में किस वर्ष मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी 1975 करेक्ट आंसर है। 40, निम्न में से कौन सा एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है। 41 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, लीटर। बाकी मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये मूल मात्रक है। नेक्स्ट 42, तापमापी में प्रयुक्त होने वाला द्रव कौन सा है। ऑप्शन सी, पारा। ठीक है, मरकरी जिसे हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में। 43, उत्तल दर्पण द्वारा बना गया चित्र होता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सीधा एवं छोटा। 44, ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सूर्य। नेक्स्ट 45, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 46, प्रकाश संश्लेषण होता है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में।
जो प्लांट्स में होता है। 47, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में, जो आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 48, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए की वजह से, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। 49, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, कोर सॉरी, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो ये बना होता है सॉफ्ट आयरन का। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरम लोहे का, सॉफ्ट आयरन इसका। नेक्स्ट 50, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? 50 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स की। ठीक है, ऑप्शन सी प्लेटलेट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 51 हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो 51 क्वेश्चन क्या है? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बड़ा बंगाल घाटी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 52, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जियोग्राफिकल क्षेत्र घेरता है। नेक्स्ट 53, 53 क्या है? किस दर्रे को सिंगोला के नाम से जाना जाता है? तो किस दर्रे का नाम सिंगोला दर्रा भी है? तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जास्कर दर्रा, जास्कर दर्रे का नाम है। नेक्स्ट 54, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है खोदर मांझरी। तो यहाँ पे प्रवेश करती है सिरमौर जिले में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55, किसान सभा के तत्वावधान में आरंभ हुए आंदोलन किसमें वैद्य सूर्य सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी? 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, पझौता आंदोलन। नेक्स्ट 56, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण मुख्य उद्देश्य था। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रजामंडल आंदोलन का। तो प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासन का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटिक करना उसको। नेक्स्ट 57, नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला था? 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1952। तो पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाओद द्वारा 996 ईस्वी में लगभग किया गया था? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ताबो। ताबो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ताबो मठ जो लाहौल स्पीति में पड़ता है। 59, कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहां से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया था? ऑप्शन बी, जगतसुख इसका करेक्ट आंसर है। 60, सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गोरखा अध्यक्ष अमर सिंह थापा को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 61, सन 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसवान तथा दादतपुर
के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया था? 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, मी लॉरेंस के द्वारा दबाया गया था इसे। नेक्स्ट 62, माधव राय की जलेब किस हिमाचल मेले का मुख्य आकर्षण होता है? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि आजकल भी चले हैं शिवरात्रि के मेले, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है। नेक्स्ट, और इंटरनेशनल फेयर है। 63, पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला कौन सी शैली की है? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पगोड़ा शैली। तो हिमाचल प्रदेश के जितने मंदिर हैं उनकी जितनी भी शैलियाँ हैं तो वो मैंने अपने चैनल पे ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करी है। अगर आप चाहो तो एक बार ट्रिक देख सकते हो। नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला परंपरागत ऊनी वस्त्र दोहड़ू किस जिले से संबंधित है? 64 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? किन्नौर। तो दोहड़ू कहाँ पहना जाता है? किन्नौर में। नेक्स्ट 65, शोंग डोंग करछम जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 450 मेगावाट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि जो शोंगटंग करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हिमाचल प्रदेश की जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो मैंने सभी के सभी ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करे हैं। अगर आप चाहो तो जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। 66, हिमाचल प्रदेश के कहाँ और किस जिले में सन 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए थे? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किब्बर लाहौल स्पीति में। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लाहौल स्पीति में, जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 67, उच्च शिक्षा में संकल्प नामक अनुपात में वृद्धि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब लागू किया था? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2013 में। 68, पोलेंड्री इन द हिमालयाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर वाई.एस. परमार। हिमाचल प्रदेश की जितनी फेमस बुक्स है 52 के आसपास जो भी फेमस बुक्स है तो उनसे रिलेटेड पे मैंने अपने चैनल पे ट्रिक्स बनाई है, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट 69, सन 1888 में अनाडल मैदान से किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन सी, 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डूरंट कप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70, सन 1985 ईस्वी में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना का आरंभ किया गया था? तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डच। नेक्स्ट 71, रसायन शास्त्र में 2017 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी को, जोचिम फ्रैंक, जैक्यूज डुपोच और रिचर्ड हेंडरसन को। 72, सन 2017 का महिला एकल विंबलडन टूर्नामेंट किसने जीता था? 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गर्बिनी मुगुरुजा ने। तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, तो चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं अगर आ रहे हैं हमारे पास तो। सिंगापुर की प्रथम महिला राष्ट्रपति अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए ये एग्जाम हुआ था 24 जून 2018 को, तो आपको पता कि एचएस में लास्ट 1 ईयर के जो क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो 73 क्या है? सिंगापुर की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हलीमा याकूब। नेक्स्ट 74, जगमीत सिंह समाचारों में चर्चित क्यों है? 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया है।
तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, वैसे आपकी किसी काम की नहीं है अब नेक्स्ट जो आने वाला प्री के एग्ज़ाम है, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं 2017 की। 75 सन 2017 में हम्बन टोटा बंदरगाह क्यों चर्चा में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। 76 के चौथवें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए CM सुरभि को। नेक्स्ट 77 सूची 1 और सूची 2 आपके पास दी गई है, तो आपको मिलान करना है इनमें सही। 77 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या है आपके पास? ऑप्शन बी में आपके पास है पहले का, आपके पास है तीसरा। पहला आपके पास है सच्चिदानंद वत्यासानन, तो ये है हिंदी कवि। और दूसरे का आपके पास है चौथा आर्यभट्ट, ये खगोल शास्त्री थे। और तीसरे का है दूसरा आयन काली, ये हरिजन नेता थे। और चौथे का है पहला M फातिमा बीबी, ये जज रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिलान कर लिया, तो आप इनको नोट कर लिए अच्छे से, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाए। रिपीट तो नहीं होते, बट तब भी कोई और एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कई बार किसी और एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट 78 भारत रत्न से सम्मानित होने वाली खेल की हस्ती का नाम बताइए। तो किसे भारत रत्न दिया गया है इनमें से? 78 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को। 78 ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट 79 कौन इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन डी के सिवान। 80 वो कौन सी प्रथम महिला वकील है जिसने नाम की कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय जज की नियुक्ति हेतु सिफारिश की थी? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा। 81 किसने कहा कि संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था? सभा कांग्रेस थी, वह कांग्रेस भारत है, वह कांग्रेस भारत। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन द्वारा ये बात कही गई थी, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। 82 सूची 1 और सूची 2 आपके पास दी गई है, आपको सही मिलान करना है। 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी पहले का आपके पास है चौथा। पहला क्या है? द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये लिखी गई है माइरन विनर के द्वारा। बुक और राइटर आपको दिखने हैं। दूसरे का आपके पास तीसरा आंसर है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये लिखी गई है क्रिस्टोफर जफरलोट के द्वारा। नेक्स्ट तीसरे का आपके पास दूसरा आंसर है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो तीसरे का आपके पास दूसरा था प्रणब वर्धन के द्वारा। कॉस्ट चौथा इसमें है पॉवर्टी एंड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया। 4 का करेक्ट आंसर है आपके पास 1 अतुल कोहली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 83 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए केशव नंदा भारती केस में। नेक्स्ट 84 कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडुचेरी। 84 का हो गया। नेक्स्ट 85 सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ निर्णय किससे संबंधित है? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण से, ओबीसी वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। 86 कॉलम ए और कॉलम 2 आपके पास दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। पंचायती राज समितियाँ दी हैं और उनके वर्ष दिए हैं कि कब ये
बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज सिस्टम इंडियन पॉलिटी की जहाँ तक बात करी। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देखते हैं क्या हमारे पास है। पहले का हमारे पास दूसरा है। पहला हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास है CH हनुमंथा राव कमेटी। तो ये बनी थी 1978 में, सॉरी 1984 में। CH हनुमंता राव कमेटी पंचायत से रिलेटेड है, ये बनी थी 1984 में। तो नेक्स्ट दूसरी हमारे पास है CVK राव। तो दूसरे का हमारे पास चौथा है 1985 में। तो अगर आपके पास पेन पेंसिल है अभी, अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट कर सकते हो साथ साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज सिस्टम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, 1978 में बनी थी अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट है LM सिंघवी कमेटी। तो ये बनी थी आपकी 1986 में। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट बना के लिख लीजिए, काफ़ी काम आएगी आपकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधारों की संबंधित नहीं है? 87 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, NN बोरा समिति। तो NN बोरा कमेटी चुनाव सुधारों से रिलेटेड नहीं है, बाकी जितनी भी है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 88 किसने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद कहा था? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राज कृष्णा ने कहा था धर्मशाला पूंजीवाद। 89 निम्न में से कौन सी कानूनी संस्थाएं हैं? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपके पास पहली है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है सरकारी भाषा आयोग, तीसरा है रेलवे बोर्ड और चौथा है अणु ऊर्जा आयोग। तो आपको इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी कानूनी संस्थाएं हैं। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1, 3 और 4, यानी सरकारी भाषा आयोग को छोड़ के जो आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, रेलवे बोर्ड है और अणु ऊर्जा आयोग है, वो तीनों आपके पास क्या है? कानूनी संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। तो ये इसमें करेक्ट नहीं है, बाकी करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो ये इसमें करेक्ट है, बाकी ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट 91 किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई थी? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट 92 आदि अंबेडकर समाज का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। तो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 93 किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी एक अलग राजनीतिक दल बना था? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1964। नेक्स्ट 94 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो। किसने भारतीय राजनीति की आलोचनात्मक व सूचनात्मक भूमिका को भारतीय विकास का मॉडल कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रजनी कोखरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 95 कॉलम ए कॉलम दो आपके पास दिए हैं, तो आपको सही मिलान करना है। तो एक कार्यक्रम है और दूसरा वर्ष है, कौन सा प्रोग्राम कौन से ईयर में चलाया गया था। तो 95 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो पहले का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कब बनी थी? 2011 में। और दूसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, दूसरा आपके पास है राष्ट्रीय महिला आयोग का बना था 1992 में।
तीसरा आपके पास है तीसरे का दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बना था 2006 में, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन कब बना था 2010 में। तो इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हो अगर आप प्री की तैयारी कर ही रहे हो। अगर आपके पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो इस चीज़ को, हो सकता है आपकी काम आ जाए। नेक्स्ट 96, भारत में मॉन्टेग्यू चेमल्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो एक इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं और एक वायसराय रहते हैं, उन्हीं के नाम से ये रिफॉर्म का नाम रखा था। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1990 में। तो 1990 में जो रिफॉर्म लाया गया था उसे मॉन्टेग्यू चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाने लगा। 1909 में आया था पार्लियामेंट्री सुधार। नेक्स्ट 97, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, जिन्हें निर्माता भी कहा जाता है हमारे संविधान का? ऑप्शन सी महू में। तो बताइए ये कौन सी स्टेट में है महू? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 98, निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया? तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी A.V. ठक्कर ने। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो बनी थी, तो इसमें कौन नहीं जुड़ा था कभी भी? ऑप्शन ए V.D. सावरकर साहब, ये कभी भी इसके साथ नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट और लास्ट मार्क्स क्वेश्चन है। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल मार्क्स 200 थे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी नेता नहीं थे? तो समाजवादी नेता कौन नहीं थे इनमें से? तो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी M.R. जयकर। ये समाजवादी नेता नहीं थे। बाकी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और S.C. बोस ये समाजवादी नेता थे। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करा HS प्री का एग्ज़ाम। HS प्री में 2 एग्ज़ाम रहते हैं, तो हमने डिस्कस करा जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।